हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में कमजोरी यानी घुटने बोल जाना ये आम परेशानी है। और इसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ है कि घुटनों को बदल देना। लेकिन अब विज्ञान ये कहता है कि सिर्फ घुटनों को बदलने से सारी जिंदगी का मसला हल नहीं होने वाला है, इसका रिवीजन भी करना पड़ता है। तो रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी कॉन्फ्रेंस, इसमें दुनिया भर के 1500 से ज़्यादा हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पहुँचे हैं और वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो रिवीजन है 10 साल 15 साल 20 साल बाद फिर से उसको बदलने की, उसका ओवरहालिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आई हैं, विज्ञान ने कितनी तरक्की की है कि सिर्फ घुटने बदलना ही नहीं, और प्रॉब्लम क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। तो जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी। डॉक्टर साहब 5 लाख, नमस्ते सर। 5 लाख से ज़्यादा अब हर साल ऐसे आंकड़े बताते हैं कि लोगों को घुटने बदलवा रहे हैं लोग, लेकिन फिर इसका रिवीजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये जो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट है, ये अल्टीमेटली एक आर्टिफिशियल जॉइंट है। आर्टिफिशियल जॉइंट कैन नेवर मैच ए नेचुरल जॉइंट। उस जैसा फंक्शन कर सकता है, पर अभी साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई कि उसकी लाइफ जो है वो नेचुरल जॉइंट जितनी हो। नेचुरल जॉइंट चलता है 70 साल 80 साल 90 साल, पर आर्टिफिशियल जॉइंट जो पुराने वाले मॉडल्स है, जो उनकी स्टडी है वो ये बोलती है कि आर्टिफिशियल जॉइंट्स 20 साल 25 साल या 30 साल चलते हैं। उसके बाद या तो लूजर होना शुरू हो जाते हैं, या इनमें पेन शुरू हो जाता है, या इनका फंक्शन कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपको दोबारा फंक्शन देने के लिए मरीज़ को इसको बदलना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट या रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ओवरऑल हमारी साइंटिफिक भाषा में रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। और जो करंट कॉन्फ्रेंस है, दिस इज रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस एक इकलौती कॉन्फ्रेंस है इंडिया में जो हम करते हैं। पूरी इंडिया में कहीं भी कोई भी कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी की नहीं होती है। हमने पिछले साल शुरू की थी, वी हैड दिस आइडिया अबाउट 5 years बैक, और लास्ट ईयर हमने मटेरियलाइज किया। इसकी इतनी डिमांड है बिकॉज आने वाले समय में रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट और रिवीजन नी रिप्लेसमेंट, इसकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जो पहले बदले हुए जोड़ 20 साल पहले वो वापस लौट के आने वाले हैं। कभी कभी कोई भी जोड़ बिना उम्र के, मेरा मतलब उसकी उम्र पूरे हुए बिना पहले भी रिवीजन मांगता है। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ, जोड़ लगा हुआ है, पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर हो गया, या जोड़ हम एक्सपेक्ट करते थे 25-30 साल चलेगा, नहीं चला, जल्दी फेल हो गया किसी भी कारण से, किसी भी टेक्निकल कारण से, फिर रिवीजन करना पड़ेगा। नंबर बढ़ रहा है, पर साइंटिफिक डिस्कशंस या कॉन्फ्रेंसेस डेडिकेटेड टू रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी नहीं होती है। वर्ल्ड ओवर बहुत कम होती है, अपने हिंदुस्तान में तो सिर्फ यही कॉन्फ्रेंस है। क्या जरूरत है ऐसे कॉन्फ्रेंस की? रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी प्राइमरी रिप्लेसमेंट में जो पहली बार करते हैं, उसके मुकाबले काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। एक बार जोड़ जो आपने हड्डी पर लगा दिया और वो ढीला हो गया, बोन की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, बोन लॉस हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मल हो जाएगा। ये सब होने के बावजूद आपको जो दूसरा जोड़ लगाना है वो इस प्रकार से लगाना है कि अच्छा काम करे और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो। तो इट इज़ मोर टेक्निकली डिमांडिंग। एंड देन जो इम्प्लांट्स है रिवीजन नी रिप्लेसमेंट के या रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट के, वो काफ़ी बड़े होते हैं प्राइमरी इम्प्लांट के मुकाबले। अगर एंड हड्डी के एंड पर प्राइमरी जोड़ लगा है, वो ख़त्म हो गया, अब पकड़ तो वहाँ नहीं होएगी, पकड़ तो आपको दूर लेनी पड़ेगी, तो बड़ा इम्प्लांट चाहिए। सो बड़ा इम्प्लांट, वैरायटी ऑफ इम्प्लांट, बहुत वैरायटी इम्प्लांट की, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर इम्प्लांट काम आएगा। टेक्निक, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बड़ी सर्जरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक घुटना लगाना है, आप 50 मिनट में लगा सकते हैं, पर अगर रिवीजन करना है वो 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन है। ऐसे ही हिप रिप्लेसमेंट है, अगर आपको प्राइमरी करना है 1 घंटे में कर सकते हैं। और मुर्गी से मसाला महंगा है? मुर्गी से मसाला बहुत महंगा है साहब। और जो अगर आपको करना है रिवीजन हिप, कभी कभी वो 8 घंटे ले जाता है, 8 घंटे। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अगर जितनी जटिल प्रक्रिया है उतनी ट्रेनिंग चाहिए, उतना एक्सपोजर चाहिए, उतना ही मंथन चाहिए, उतना ही एक्सपीरियंस को शेयर करने की ज़रूरत है, और उतना ही ज़रूरत है वर्ल्ड लिटरेचर को डिस्कस करने की, क्या कैसे हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई दिस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर साहब, वैसे तो OTOPD से आपको फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन आप आज हमारे हत्थे चढ़ गए, तो हम अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम
कैसे आती है, क्यों आती है, क्यों उनको 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, किस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है? सो ये 10-12 साल बाद नहीं कर पड़ती है। जो करंट इम्प्लांट है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 दशक लास्ट करेंगे। जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ ये पुराने इम्प्लांट्स की है। पिछले 2 दशकों में बहुत बदलाव आया है। मटेरियल चेंज हो गया, मटेरियल वो आ गया विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलता है। इंजीनियरिंग चेंज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो गई, इम्प्लांट के डिज़ाइन चेंज हो गए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इम्प्लांट पहले 2 या 3 दशक चलते थे, हो सकता है 4 दशक चले, आने वाला समय बताएगा। तो 10-15 साल पे नहीं बदलने की जरूरत पड़ती अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। अदरवाइज आपको 20 साल 30 साल तो आराम से चलता है। सक्सेस रेट क्या रहती है इसकी? मेरा मानना है 97-98% जॉइंट सक्सेस होते हैं, 1 या 2% में प्रॉब्लम आती होगी। तो वाजपेयी जी उसी 1-2% में ही आ गए थे। इस पे तो खैर हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की परेशानी क्यों होती है किसी कि को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। यू नो जब हम जोड़ क्या क्या कारण होते हैं जिसमें कि So आप- रिसर्च तो किया होगा। सो जैसे इन्फेक्शन है, माल अलाइनमेंट है, इंस्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि जोड़ जो हम चाहते हैं कि अच्छा फंक्शन करे नहीं कर रहा हो। मेटल रिएक्शन हो सकती है कई बार। सो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। लेकिन अब उन सारी चीजों को तो बिल्कुल सो नेचुरली कर लिया गया होगा एडवांसमेंट के देखिए साहब, मनुष्य कितना भी एडवांसमेंट कर ले, दुनिया की कोई भी सर्जरी आप नहीं बोल सकते इट विल बी 100%। Isn't so? बहुत सारे फैक्टर हैं। इट इज नॉट टेक्निकल, लॉट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अंदर की हीलिंग कैसी हुई, बहुत कुछ तो मनुष्य की बायोलॉजी पे भी डिपेंड करेगा ना। जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की, ये कितनी जरूरी है पूरे देश के और दुनिया भर के डॉक्टर्स को एक छत के नीचे लाकर और डिस्कस करने के लिए कि एडवांसमेंट कितना आगे और होने वाला है? आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा कि हमारे पास जगह नहीं है। इसकी इतनी डिमांड है, आने वाले में समय में ये डिमांड बहुत बढ़ेगी क्योंकि ये ऑपरेशन बढ़ेंगे, इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इस तरह के मंच जहाँ पर 3 दिन लगातार विचार मंथन हो, नेशनल डेलीगेट्स का, इंटरनेशनल डेलीगेट्स का, नेशनल फैकल्टी का, इंटरनेशनल फैकल्टी का, उन लोगों को जो 30-30 साल से जोड़ बदल रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए, इसकी बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। यानी घुटने बदलना 50 मिनट 40 मिनट में हो सकता है, लेकिन उसका रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें सही अलाइनमेंट के साथ काम कर रही हैं या नहीं। इसका जैसे लोग डेंटिस्ट के पास या फिर अपने फिजिकल चेकअप के लिए हर 6 महीना साल भर पे जाते हैं, तो वैसे ही बीच बीच में इसका रिवीजन ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि गाड़ी सही दिशा में और सही अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ रही है या नहीं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।